हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में निकली लीगल मैनेजर की वैकेंसी, असिस्टेंट लीगल मैनेजर की वैकेंसी, जो कि ग्रेड ए के पोस्ट पे आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट pfrda.org.in पे जाएंगे और वहां पे जाके उसके करियर सेक्शन में जाएंगे तो ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी आएगा। जैसे ये आप अब सामने मैं PDF खोल लेता हूँ और PDF पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2022 इसकी वैकेंसी आएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। सामने जैसा दिख रहा है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे फ्रेंड। इसका बहुत सारे फील्ड की वैकेंसी आई है, जैसे जनरल मैनेजर की आई है, फाइनेंस की आई है, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबकी वैकेंसी आई है। और लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, लॉ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लें तो टोटल पोस्ट फ्रेंड्स इसमें जनरल और फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं लॉ की। जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे लीगल में फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी आपके पास है 2। ओके, 2 वैकेंसी है और इसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है फ्रेंड्स ये डिसेबिलिटी वाली है कि आपके क्या क्या किस किस तरह से आपको डिसेबल माना जाएगा, क्या क्या वो होगा। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट, ठीक है। मैक्सिमम एज आपका क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज फ्रेंड्स 30 ईयर्स होना चाहिए आपका। 30 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपका एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप OBC, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एज लिमिट 30 ईयर्स है, मतलब आपका जन्म 31 जुलाई 2022 को ये काउंट किया जाएगा। आपका एज जो है 31 जुलाई 2022 को ये आपका 30 ईयर्स काउंट किया जाएगा। मतलब आप 1 अगस्त 1992 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले आपका जन्म है, जन्म तिथि है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका एग्ज़ाम, सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जहाँ तक देख रहे हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी 15/9/2022 से ये शुरू हो रहा है, मतलब आज से शुरू हो रहा है ये। और 7/10/2022 मतलब कल से ये शुरू हो चुका है। 15/9/2022 और 7/10/2022 ये लास्ट डेट है इसका। मेन चीज़ आपको लास्ट डेट याद रखना, कल से शुरू हुआ या परसों से शुरू हुआ ये मत देखो। 7/10/2022 इसका लास्ट डेट है। और इसमें 3 आपके एग्ज़ाम्स होंगे, फेज़ 1 एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा और साथ में उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो फेज़ 1 एग्ज़ाम जो होगा, इनका डेट जो है, डेट अभी आपका ये जो वेबसाइट है ये www.pfrda.org.in पे आपको इंटीमेट किया जाएगा। और फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा, दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखना। इसको भी आपको इसी वेबसाइट पे इंटीमेट किया जाएगा। और इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू को आपको अगर आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू को आपके लिए, आपके पास इंटरव्यू के लिए ईमेल या SMS आ जाएगा। आगे आते हैं, इसमें थोड़ा सा सिलेबस भी देखेंगे और वो आपका बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पे, फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब फेज़ 1 है जो ये जो चीज़ है ये सारे स्ट्रीम के लिए है, चाहे आप जनरल मैनेजर किसी भी अकाउंट्स किसी भी के लिए है, तो ये सबके लिए है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पेपर 1, ठीक है। फेज़ 1 में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका 25 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा जो 25 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। और रीजनिंग होगा 25 मार्क का, 20 क्वेश्चन होंगे। और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होंगे जो आपका 25 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे और मार्क्स टोटल 100 होंगे।
और 60 मिनट्स आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा। अब पेपर 2 में आ जाते हैं फ्रेंड। ये जो पेपर 1 है और फेज़ 1 का जो पेपर 1 है, इसमें तो सबके लिए मतलब जनरल है, ये सबको पढ़ना है। पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 2 में फ्रेंड्स 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक जनरल स्ट्रीम अगर है आपका, जनरल स्ट्रीम है तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ओके। और इसके बाद आपका एक 100 मार्क्स का ये जनरल स्ट्रीम का है, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए। आप अगर कोई दोनों में MCQs होंगे। अगर आप लॉ के लिए हैं तो आपको क्या पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। आपका लॉ है अगर तो लॉ के बारे में आपको पढ़ना होगा, लॉ का एग्ज़ाम देना होगा। ये हो गया फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। अब फेज़ 2 में आते हैं। जो फेज़ 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो ये भी पेपर 1 जो है ये सबके लिए है, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपका इंग्लिश होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है। ये 100 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। अब इसके बाद आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आपके क्या होगा, पेपर 2 में आपका जो आपका लॉ अगर है तो लॉ के बारे में पूछा जाएगा और इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे आते हैं और इसके बाद आता है फेज़ 3, ठीक है। फेज़ 3 का जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका ये आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। अब पे स्केल देख लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा। पे स्केल इसमें क्या है, पे स्केल है आपका 44,500 टू, ये आप देख रहे हो 89,150, ठीक है। टोटल करीब आपका 1,50,000 के करीब सैलरी बन सकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं, ये आप देख लेंगे। आगे आते हैं। पोस्टिंग आपका कहाँ होगा, पोस्टिंग आपका होगा जहाँ जहाँ इसके ऑफिसेज हैं, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई और रीजनल ऑफिसेज जहाँ जहाँ होंगे वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है। इस वीडियो को पॉज करके भी देख लेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर अपना समझ लेंगे और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर आप पिक करेंगे, अपना चूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं, मतलब जनरल में है, EWS है, OBC हैं, आपको ₹1000 आपका एप्लीकेशन फ़ी है। और SC ST PWD और वोमेन है आप, तो आपका 0 है, आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। आगे आते हैं। आगे जब आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। इसमें क्या क्या आपको करना है ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो देखें, और अगर नहीं देख पाते हैं तो हमसे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं फिर फ्रेंड्स, इसमें एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था है जो किसके लिए है, SC ST PWD OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। आप अगर जनरल हैं तो उस आपके लिए नहीं है। तो इसके लिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, इसके लिए आप ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको फिल कर देंगे। जैसे नाम आपका मान लीजिए है राम, इसमें फिल करेंगे राम, और साथ में ये फादर्स नेम जो भी चीज़ है सारा भर के आप इसको 7/10/2022 से पहले ही, मतलब लास्ट डेट से पहले ही इसको भी इस पर भेज देना है, ठीक है। आगे आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है खुद से। हाउ टू अप्लाई पे आते हैं फ्रेंड्स। तो हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जो कि 15/9/2022 से शुरू हो रहा है, 7/10/2022 तक चलेगा। इसको आपको करके यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल गाइडलाइंस है, ये सारा सब कुछ पढ़ना है कि किस किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। फिर पेमेंट ऑफ फ़ी होगा, फिर फोटोग्राफ आप अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, जो भी डिटेल वो मांगते हैं वो आप सारा देते हैं। उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, यहीं पे सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट लेते हैं, उसको पहले सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट लेते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर वही है जो मैं बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे जाते हैं pfrda.org.in
उसके करियर्स के लिंक पे जाते हैं। उसके बाद PFRDA रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर 2022, वहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ये जो दिया हुआ है, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में उसको सबमिट कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म फिल हो गया। पेमेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये रिसिप्ट आपको मिलेगा। फोटोग्राफ इमेज कैसे होने चाहिए आप ये देख सकते हैं, इसमें सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। ये सारा सब कुछ देखने के बाद आप फिल कर लेंगे। आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। जब कॉल लेटर आपका आ जाएगा, इस वेबसाइट पे इंटीमेट किया जाएगा, वेबसाइट को विजिट करते रहना है, वहाँ पे कॉल लेटर आप अपना डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट मिलेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो आपकी इनके हेल्पलाइन नंबर पे आप मेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर नहीं, हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। http://cgrs.ibps.in पे जाके आप कुछ भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। और ईमेल में आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लाइन में आपका PFRDA ऑफिसर ग्रेड A 2022 फ्रेंड। इसके बाद आते हैं, इसके बाद पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है, पेपर 2 में जो आपका लीगल होगा या फिर जो भी आप जिस पोस्ट के लिए जाते हैं उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो सिलेबस में आप लीगल में आते हैं तो हम लोग लीगल की बात करते हैं। तो लीगल का आपका जो भी सिलेबस होगा, जैसे कंपनीज एक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये देख लेना है कि क्या क्या सिलेबस है आपका, ओके। इसके बाद पेंशन सेक्टर को आपको पढ़ना है, स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, अटल पेंशन योजना, एन्युटी प्लान्स, ये सारी चीज़ें जो भी पेंशन के बारे में आता है ये आपको देख लेना है, वो ठीक है। लीगल स्ट्रीम के लिए अब आते हैं, वो जनरल के लिए था। लीगल स्ट्रीम के लिए जहाँ तक देखते हैं तो लीगल में आपका है PFRDA एक्ट 2013, IRDAI एक्ट 1999, सेबी एक्ट 92 और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये सारे टॉपिक्स जो इसमें दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये सारे टॉपिक्स। अगर आप चाहें, अगर 4, 5, 7 लोग, जितने लोग, अगर कुछ मतलब 5 लोग मिनिमम अगर जुड़ते हैं, सीरियस अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो जो भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें टीच कर सकता हूं। उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए आपको एक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे तो छोड़ो, आप इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो और एक टाइम फिक्स करना होगा। और टाइम फिक्स करने के बाद ये जो लीगल चैप्टर्स हैं, लीगल सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब इसको स्टडी करा सकता हूँ। आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ में भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये सारी जो इसमें दिया हुआ है यही आपको ज़्यादा देखना है। लॉ ऑफ एविडेंस देखना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप जानते ही होंगे, जो भी आपने पढ़ा होगा। लैटिन टर्म्स मैक्सिम्स हैं कुछ, लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, फिर कॉर्पोरेट लॉज में इतने हैं। टैक्सेशन पढ़ना है आपको। इसके अलावा आगे देखते हैं, आपका लॉ का सब्जेक्ट था। तो ये सारी जानकारी थी फ्रेंड्स, आपको सारा जानकारी, आपको सब कुछ पता चल गया होगा आई थिंक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।